एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी बढ़िया हूँ। तो फ्रेंड, अभी मॉर्निंग का समय है और 10 बज गए हैं और दिन है रविवार। तो मैं यहाँ नहा धो के मेरे जितने मॉर्निंग के काम हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं। तो पूजा वगैरह करके हम लोग सभी खा लिए फ्रूट्स वगैरह। तो हस्बैंड तो ड्यूटी चले गए हैं, तो वो 5:30 बजे निकल गए। तो मैंने सोचा कि चलो अब क्या सोना, तो लगे हाँ झाड़ू पोछा जो है मेरे मॉर्निंग के रूटीन, नहाना धोना पूजा पाठ वो कर लिया और थोड़ा फ्रूट्स वगैरह खा लिया। तो चलिए, आज एकादशी है इसलिए मुझे आज लंच में चावल नहीं बनाती हूँ आज मैं। तो इसलिए देखिए यहाँ पे रोटी बना रही हूँ, लंच के लिए ही बना रही हूँ। तो अभी मैं आटा सान लूँगी, इसके बाद मेरे कुछ आगे काम है बचे हुए। आज मेरे काम है उसको मैंने आज नहीं किया है, तो आज मैं कर लूँगी। तो आटा गूँथ लिया, अब इसको थोड़ा सा रेस्ट करने के लिए ढक दूँगी और छोड़ दूँगी। और मैं अभी बनाऊँगी सब्जी। तो आटा जब गूँथा तो थोड़े से गिर गए, तो मैं लगे हाथ इस टॉवल को झाड़ देती हूँ ताकि मतलब साफ सुथरा दिखे, मेरा किचन नीट एंड क्लीन दिखे। सब्जी बनाने के लिए जो मसाले तैयार करूँगी देखिए उसी को छीलने के लिए लाई हूँ। तो पनीर बना रही हूँ आज। तो उसके लिए एक टमाटर मीडियम साइज का और एक प्याज और एक मिर्चा और थोड़ा सा लहसुन की कलियाँ लेके आई हूँ। तो मैं 2 थाली लाती हूँ, एक में मैं काट काट के रखती हूँ और बाकी जो छिलके हैं मैं एक थाली में रखते जाती हूँ, और जितने होते हैं सभी को मैं डस्टबिन में डाल देती हूँ। तो मैं यहाँ वहाँ छिलकों को नहीं फेंकती हूँ, एक ही जगह रखती हूँ। इससे क्या होता है ना, किचन साफ सुथरा रहता है कि आप एक जगह छिले एक जगह रखे, तो इसके जो छिलके हैं इधर उधर उड़ते नहीं हैं, मतलब अच्छे रहते हैं। तो देखिए एक जगह रख लिया, अब उसको जो छिलके हैं उसको मैं डस्टबिन में डाल दूंगी। फिर से गमछा को झाड़ दिया और बिछा दिया। तो यहाँ पे देखिए बनाने के लिए मैं आ गई हूँ। तो रोटी भी एक साइड में बना रही हूँ और पनीर की सब्जी भी बना रही हूँ। तो मसाले मैंने मिक्सी में पीस लिया था और उसमें जीरा और थोड़ा सा गोलकी वगैरह सारा चीज़ डाल के ही पीसा था। तो यहाँ पे देखिए सारा पनीर को डाल दिया है और पनीर लगभग रेडी हो गया है। देखिए कितना बढ़िया दिख रहा है। और साथ साथ मैं बना रही हूँ यहाँ पे ये रोटी। तो यहाँ पे जब भी मैं सब्जी को चलाती हूँ तो एक छोटा थाली रखती हूँ, तो वो जो खुसनी होता है ना उसको मैं रखती हूँ। यहाँ नहीं रखती हूँ क्योंकि मसाले वो खुसनी को यदि यहाँ वहाँ रखेंगे ना तो मसाले के दाग लग जाते हैं और किचन गंदा दिखने लगता है, तो अच्छा नहीं लगता। इसलिए मैं छोटा थाली रखती हूँ और उसी में जब भी चलाती हूँ सब्जी को और रखते जाती हूँ वही छोटा थाली में खुसनी को। तो यहाँ पे मेरी सब्जी बन गई थी। अब फटाफट मैं पतली सूखी रोटियाँ बना लूँगी। तो हम लोगों ने फ्रूट्स खाया था तो भूख बहुत जल्दी लग जाती है ना फ्रूट्स वगैरह खाने से, तो सोचा कि चलो चावल तो नहीं बनाना है, एक ही बार लंच को बना देते हैं। तो इसलिए मैं 10 बजे बनाने के लिए आ गई किचन। तो यहाँ देखिए फटाफट जितने हमारे खाने थे रोटियां हमने बना ली, बाकी हस्बैंड आएंगे तो फिर बना लेंगे। तो फिर रख दिया आटा को। तो यहाँ पे देखिए जब हम लोग खाना लंच करने के लिए चले गए तो तवा को छोड़ दिया कि ठंडा होगा, तुरंत नहीं उतारा। तो लंच करते करते देखिए तवा भी ठंडा हो गया था। तो जितने भी थाली हैं जूठे बर्तन हैं मैंने क्या कर दिया, साइड कर दिया, सिंक के तरफ कर दिया है। और अब बर्तनों को जो खाना बना उन बर्तनों को खाली करके साइड कर लूँगी, उनको भी धोना है। तो पनीर बचा हुआ था तो उसको मैं ढक के साइड कर लूँगी। तो अब मैं किचन को कर लूँगी क्लीन। तो सुबह किया था इसी तरह खाना, मतलब जो मेरा लंच है उसके बनाने के पहले तो कर लिया था, कपड़ा मार लिया था, लेकिन मैं अभी अच्छे से करूँगी। तो यहाँ देखिए सबसे पहले मैं गैस स्टोव को क्लीन करूँगी, उठा उठा के अच्छे से पोंछ पोंछ दूँगी। तो होता है ना कि अभी सुबह उतना खाना नहीं बना था, फ्रूट्स वगैरह खाए थे तो उतना गंदा नहीं हुआ था, लेकिन अभी सब्जी बना है, तेल छिड़का है, रोटियां बनी है, उसके जो आटे हैं इधर उधर हुए तो थोड़ा किचन गंदा हो गया था। तो अभी मैं फटाफट इसको क्लीन कर लूँगी। मैंने ये हैबिट बना लिया है कि जब भी मैं खाना बनाती हूँ तो फटाफट लगे हाथ किचन को क्लीन कर लेते हैं। तो इससे क्या होता है ना, किचन गंदा नहीं दिखता है। और जब भी आप नेक्स्ट बार खाना बनाने आते हैं ना तो आपको बहुत ही अच्छा लगता है, मन करता है खाना बनाने का। तो काउंटर टॉप को पोछा, तो फिर कपड़ा को अच्छी तरह से धो लिया। तो अब जितने भी कंटेनर हैं उसको मैं अच्छी तरह से पोंछ दूंगी, क्योंकि जब हम खाना बनाते हैं तो ये सब टच होता ही है। तो जिस कारण से गंदा लग जाता है, आटा लग जाता है, तेल के मसाले छिड़क जाते हैं, तो अच्छा नहीं लगने लगता है। तो
हमेशा मैं पोंछ देती हूँ जब भी किचन को क्लीन करती हूँ। तो यहाँ पे देखिए जो मैंने कंटेनर यूज किए थे उसमें भी हम छूते हैं, क्योंकि जब हम आटा गूँथे रहते हैं ना तो हाथ हमारा इसी तरह रहता है, तो जब हम मसालों को निकालते हैं यूज करने के लिए तो उसमें क्या होता है, आटा लग जाता है, तो अच्छे नहीं लगते देखने में, मतलब गंदे लगते हैं। तो वही मैं पोंछ दे रही हूँ। तो आज मैंने देखा कि अंदर थोड़ा सा ये कंटेनर का अंदर जो है वो थोड़ा सा डस्ट मुझे दिख रहा था, तो मैंने खोल के उसके अंदर वाले जो जगह है उसको भी मैंने अच्छे से पोंछ दिया। चलिए ये साइड तो कंप्लीट हो गया, अब दूसरे साइड आती हूँ। तो ये है मेरा जिसमें मैं फोक चम्मच वगैरह सारा चीज़ रखती हूँ। तो अभी मैं इसको भी साफ़ करूँगी और जितने भी फोक चम्मच है उसको भी मैं अच्छे से धो लूँगी। तो ये सब को धोने के लिए मैं एक अलग से स्क्रब रखती हूँ। जो जूठे वाले होते हैं ना बर्तन जिससे मैं धोती हूँ, वो सब से मैं ये सब को नहीं धोती हूँ। तो चलिए अच्छे से सर्फ डाल के ये जो चम्मच केस है उसको अच्छी तरह से धो लिया। तो देखिए साफ़ सुथरा दिख रहा है। अब जितने इसमें रखे हुए थे चम्मच, फोक, छीलन, सबको मैं वही स्क्रब से जिसमें सर्फ लगे हुए हैं अच्छे से मांज के धो के रख दूँगी। तो इससे क्या होता है ना, मतलब गंदगी ज़्यादा नहीं बैठती है। यदि आप वीक में एक बार धोते हैं तो साफ़ सुथरा दिखता है, अच्छा दिखता है। तो चलिए सबको सब घुसा दिया, सेट कर लिया। अब इसका जो जगह है उसको भी मैं अच्छी तरह से पोंछ लूँगी। तो देखिए यहाँ पे कचड़ा था तो चूहा शायद लेके आ गया था जो कचड़े थे, तो वही मैं उसको खिड़की की तरफ फेंक दिया और खिड़की के पास वाले जगह को भी अच्छी तरह से पोंछ दिया, क्योंकि खिड़की से डस्ट वगैरह बहुत आता है ना, तो गंदा दिखने लगता है। तो अच्छी तरह से पोंछ के देखिए सभी को उसके जगह पे रख दिया। तो देखिए साफ़ सुथरा दिखने लगा। तो अब जितने भी जूठे बर्तन हैं सबको मैं वॉश करके रख लूँगी। तो ये मैं हमेशा करती हूँ, जूठे बर्तनों को नहीं रखती हूँ, लगे हाथ धो लेती हूँ। इससे क्या होता है ना, किचन साफ़ सुथरा लगता है, गंदा नहीं दिखता है। तो अब जो मैंने ब्रश वगैरह ये चम्मच वगैरह जो केस को धोया था उसी से मैं नल को भी अच्छी तरह से मान दिया। देखिए अब देखिए ये जो नल है वो भी चमकने लगा। अब सिंक की बारी है, सिंक को भी अच्छी तरह से, उसके लिए भी एक जूना रखती हूँ, जो लोहा वाला जूना होता है ना, उससे मैं अच्छी तरह से सिंक को साफ़ कर देती हूँ। तो सिंक भी चमकने लगता है। तो यहाँ मैं कोलगेट वगैरह का यूज नहीं कर रही हूँ, सिंक को साफ़ करने के लिए सिर्फ सर्फ डाल दिया और उसी से घिस दे रही हूँ। और ये है मेरा कचरा रखने वाला डिब्बा, जो रसगुल्ला एक दिन आया था तो उसी को मैंने रख दिया और उसी के ऊपर प्लास्टिक डाल देती हूँ, जिससे क्या होता है ना कि डब्बा को डेली नहीं भी धोएंगे तो चलेगा, सिर्फ प्लास्टिक उठाइए, जितना कचरा है बाहर लेके फेंक दीजिए, आसानी होती है इससे। तो यही मैं करती हूँ, एक प्लास्टिक उसके ऊपर डाल देती हूँ। तो चलिए सारा घिसना हो गया जूने से, अब अच्छे से इसको धो देते हैं। देखिए कितना चमचमाने लगा मेरा किचन। तो अब आती है नीचे वाले रैक की बारी, जहाँ पे मैं सारे सामान को रखती हूँ। तो एक अलग से कपड़ा लाई हूँ, उसको थोड़ा सा भिगा लिया है और यहाँ पे जितने भी सामान जैसे चावल, आटा और जो भी मेरे ग्रोसरी होते हैं, छोटे छोटे सामान जो मैं बाल्टी के अंदर रखती हूँ, उसको मैं अच्छे से कपड़ा को जो भिगाया है ना उसी से पोंछ दूँगी, ताकि जो भी गंदे हैं वो निकल जाएंगे और जो मेरे कंटेनर सब है वो चमकने लगेंगे। किचन में कैबिनेट बना हुआ नहीं है, इसलिए मैं सारे सामान को रैक के नीचे ही रखती हूँ, जो मतलब ज़्यादा यूज नहीं होता। जैसे चावल एक बार यूज होता है, आटा एक बार यूज होता है या 2 बार, तो ये सामान बड़े बड़े तो मैं ऊपर नहीं रख सकती हूँ, तो इसलिए सारे सामान को मैं नीचे रखती हूँ। तो चलिए वो साइड का नीचे वाला जो जितने कंटेनर है मैंने अच्छे से पोंछ दिया। अब यह वाला जो रैक था काउंटर टॉप का, उसको भी मैं अच्छे से पोंछ दूँगी, क्योंकि यहाँ भी कुछ दाग लग जाते हैं तो अच्छा नहीं लगता है देखने में। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड, यहाँ पे सारा चीज़ रखा हुआ है, बिस्किट, मिक्सी, क्योंकि ऊपर में उतना जगह नहीं है ना कि मैं सारे सामान को ऊपर रख सकूँ, इसलिए जो मैं ज़्यादा मतलब कम यूज करती हूँ तो सबको नीचे रखती हूँ। तो जैसे मिक्सी तो डेली यूज नहीं होता है मेरा, जब मैं पनीर वगैरह बनाती हूँ ना उसी टाइम यूज होता है। तो यहाँ पे देखिए जैसे बिस्किट, ग्लूकोन डी, तो ये सब
मतलब एनी टाइम तो यूज नहीं होता है, जैसे मसाले यूज करते हैं हम, नमक यूज करते हैं, तो इसलिए मैं जो यूज ज़्यादा नहीं होता है सामानों को नीचे रखती हूँ। और इन डब्बों को मैं ऐसे व्यवस्थित रखती हूँ कि जैसे मेरा डेली का जो यूज नहीं हो रहा है ना, जो डब्बे, वो मैं सबसे किनारे वाले जगह पे रखती हूँ। और जो डेली यूज होता है जैसे बिस्किट हुआ, ग्लूकोन-डी हुआ, मिक्सचर हुआ, वो सब मैं आगे आगे रखती हूँ, ताकि जब मैं निकालूँ तो सारे डब्बे मुझे निकालने ना पड़े और मेरा किचन जो है अव्यवस्थित ना हो जाए, व्यवस्थित ही रहे। तो मिक्सी भी मैं यूज तो उतना नहीं करती हूँ जब पनीर वगैरह बनता है तो, इसलिए मैं देखिए साइड में रखती हूँ। तो ये जो मुरमुरे के डब्बे दिख रहे हैं वो भी यूज होता है डेली, इसलिए मैं आगे रखती हूँ। तो इससे जो किचन है ना व्यवस्थित रहता है, मतलब ख़राब नहीं लगता है जब आप डब्बे निकालते हैं तो चलिए डब्बे मैंने सेट कर लिया, अच्छे से पोंछ पाछ दिया। अब ये काउंटर टॉप का जो रेक है उसको भी मैं अच्छे से पोंछ दूंगी। यहाँ भी तो जब हम खाना बनाते हैं तो गंदगी आ ही जाती है, बुग्गू भी छूते रहती है तो ख़राब हो ही जाता है, दाग वगैरह लग जाता है, तो साफ़ कर दिया। तो अब चलिए झाड़ू लगा लेती हूँ। पोछा तो मैंने सुबह ही लगाया था, तो सिर्फ इसी तरह भी झाड़ू लगा लूँगी। किचन हमारा साफ सुथरा रहता है ना तो बहुत मन लगता है, क्योंकि हम हाउसवाइफ का तो मेन जगह किचन ही है। किचन ही साफ सुथरा नहीं रहेगा तो फिर हम मन से खाना भी नहीं बना पाएंगे, मन चिड़चिड़ा रहेगा। तो कोशिश करनी चाहिए कि हमें हमारा जो किचन है वो मतलब व्यवस्थित रहे, अच्छा रहे, साफ सुथरा रहे। तो कोशिश हमारी यही होनी चाहिए। तो देखिए यहाँ पे झाड़ू करते करते मेरी एक सिस्टर का कॉल आ गया, तो मेघा ने कॉल ला के दिया, तो अभी मैंने रख दिया है और वही उससे बातें कर रही हूँ, बात भी कर रही हूँ और किचन को साफ भी कर रही हूँ। और जितने कचड़े हैं मैं डस्टबिन में डाल दिया है, अब मैं कल सुबह ही इसको ले जाके फेंक दूँगी। तो देखिए लंच वगैरह बना लिया, किचन को भी साफ़ सुथरा कर लिया। तो हस्बैंड आएंगे तो फिर से मैं रोटियां उनके लिए बना दूँगी, हम लोग के लिए तो हो गया है। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड, किचन को जब मैंने साफ़ किया तो कितना सुंदर लग रहा है, देखने में पूरा चमक रहा है। तो मतलब लग रहा है कि फिर से खाना बनाने में लग जाएँ, लेकिन अभी तो मैं बनाऊँगी नहीं, हस्बैंड आएंगे 2:30 बजे तभी मैं बनाऊँगी। तो देखिए साफ़ सुथरा करके कितना मतलब सुंदर दिख रहा है। नॉन मॉड्यूलर ही है, लेकिन मैं हमेशा इसको व्यवस्थित रखती हूँ, साफ़ सुथरा रखती हूँ। लंच वगैरह तो सबका हो गया। अब मैं बुग्गू को पढ़ाऊँगी, क्योंकि उसका हॉलीडे होमवर्क पेंडिंग पड़ा हुआ है। तो ढेर सारे होमवर्क हैं और जल्दी तो वो करती नहीं है, क्योंकि छोटे बच्चे जल्दी लिखते नहीं हैं, ज़्यादातर हिंदी में वो बहुत स्लो लिखते हैं। तो वही देखिए वो मोबाइल देख रही थी, तो मैंने बोला चलो पढ़ाई करते हैं। तो देखिए फ्रेंड, मैंने सुबह बेड को सेट कर दिया था, फिर से क्या हाल हो जाता है बेड का। तो बच्ची के घर में कभी बेड वगैरह, घर वगैरह मतलब सेट नहीं रहते हैं जैसे आप सेट करते हैं। तो देखिए यहाँ पे पर्दे वगैरह भी इधर उधर हो गए थे, तो अच्छी तरह से मैंने सेट कर लिया। अब बुग्गू को पढ़ाऊँगी, उसके जो होमवर्क पेंडिंग पड़े हुए हैं उसको मैं करवाऊँगी। तो मैंने उसको समझाया कि पहले होमवर्क कर लो, इसके बाद तुम मोबाइल देखना। तो वो मान गई, देखिए मोबाइल को एक साइड कर लिया। तो इसके बैग मैं ऊपर रख देती हूँ, क्योंकि जब ये पढ़ने बैठती है ना तो एक के बजाय सारा बुक को निकाल के चारों तरफ फैला देती है। तो इसलिए मैंने रख दिया था समेट के छज्जे के ऊपर। तो अभी मैं हूँ तो मैंने निकाल लिया है, लेकिन जब मैं पढ़ के ये उठेगी ना तो फिर से रख दूँगी, और जब मैं पढ़ाऊँगी तभी निकालती हूँ। हाँ देखिए, उसको वर्कबुक जो हिंदी का वर्कबुक है उसमें कुछ होमवर्क मिला है, तो वो गलत लिख रही है, तो मैं बार बार मिटा रही हूँ ना, तो वो देखिए बोल रही है कि मम्मा क्यों मिटा रही हो, यहाँ मैं तो ठीक लिख रही हूँ। तो देखिए वो लिख रही है। तो चलिए फ्रेंड, आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया है। तो चलिए मिलते हैं और एक इंटरेस्टिंग ब्लॉग के साथ। यदि आपको पसंद आया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय बाय।